विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस बायो की क्लास में। तो जंतु जगत का नेक्स्ट टॉपिक यानी टीनोफोरा संघ, टीनोफोरा फाइलम। ये क्या होता है मेरे भाई? ये जलीय जीव जंतु होते हैं, ये जलीय जीव जंतु होते हैं और इनकी खासियत ये है कि समुद्री तथा मीठे दोनों प्रकार के पानी में पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के पानी में पाए जाते हैं प्यारे भाई। ये मांसाहारी प्राणी है। ये कैसे प्राणी है? मांसाहारी प्राणी है। ये गतिशील होते हैं तथा अपने शरीर के सीढ़िया भाग की मदद से क्या करते हैं? गति करते हैं। ये प्रकाश उत्सर्जन करते हैं यानी जैव प्रकाशमान प्रक्रिया। शरीर का स्तर विकसित ऊतक स्तर। प्रजनन का प्रकार लैंगिक प्रजनन और बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन प्यारे भाई उदाहरण है इसका, देखो जैसे जेलीफिश। और जेलीफिश क्या होती है मेरे भाई? ये होती है झूठी मछली। क्या होती है? झूठी मछली। क्योंकि फिश दो तरह की होती है, एक सच्ची एक झूठी। ये कौन सी है? झूठी। और किसका उदाहरण है ये? टीनोफोरा का, टीनोफोरा संघ का क्या है? उदाहरण। उसके बाद भाई नेक्स्ट फाइलम है यानी संघ का नाम है प्लेटीहेल्मिंथेस। प्लेटीहेल्मिंथेस प्यारे भाई ये क्या होता है? कि शरीर की संरचना टैपवर्म, शरीर की संरचना टैपवर्म, फ्लैटवर्म और रिबन के जैसी। ये कैसे होते हैं? ये परजीवी हैं। कैसे है भाई? ये है परजीवी। परजीवी ये उभयलिंगी होते हैं। ये क्या होते हैं? उभयलिंगी। और इनकी कोशिकाओं का स्तर त्रिस्तरीय होता है, यानी त्रिस्तरीय मतलब तीन भागों में बटा हुआ। इनका शरीर क्या होता है? मुलायम। इनका शरीर कैसा होता है मेरे भाई? मुलायम। और उत्सर्जन का प्रकार यानी उत्सर्जन जो करते हैं ज्वाला कोशिका के माध्यम से, ज्वाला कोशिका के माध्यम से। शरीर का स्तर प्यारे भाई अंग स्तर होता है। इनमें पाचन तंत्र क्या होता है? अनुपस्थित रहता है मेरे भाई। क्या रहता है? अनुपस्थित। प्रजनन का प्रकार क्या होता है? लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल। ठीक है। उसके बाद इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या भाई? जैसा कि क्लेमेरिया, कृमि में क्या पाया जाता है? अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक की संघ में आते हैं प्लेटीहेल्मिंथेस में। और जैसे ही उदाहरण है इसका लीवर फ्लूक, टीनिया, फेसिओला आदि किसके उदाहरण है? प्लेटीहेल्मिंथेस संघ के उदाहरण हैं। क्लियर? उसके बाद आता एसके हेल्मिंथेस। ये गोल कृमि होते हैं प्यारे भाई। कैसे होते हैं ये? गोल कृमि दोस्त, गोल कृमि होते हैं। ये जलीय जीव होते हैं यानी जल में पाए जाते हैं। शरीर की संरचना बेलनाकार और धागेनुमा। और ये कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। कैसे? एक लिंगी होते हैं। और इनकी कोशिका का स्तर त्रिस्तरीय होता है। कैसे होता है? त्रिस्तर। और एसके हेल्मिंथेस में अंग स्तर कैसा रहता है मेरे भाई? अंग स्तर रहता है उपस्थित। कैसा रहता है? उपस्थित। पाचन तंत्र भी कैसा रहता है? उपस्थित। श्वसन तंत्र भी, लेकिन श्वसन तंत्र प्यारे भाई कैसा रहता है? अनुपस्थित। क्या मेरे भाई? अनुपस्थित। ये त्वचा की सतह से क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। त्वचा की सतह से क्या करते हैं? श्वसन। ये द्विरूपता विशेषता को दर्शाते हैं। ये द्विरूपता विशेषता को दर्शाते हैं। और क्या मेरे भाई? आंतरिक निषेचन होता है इसमें। कैसा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन। ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं। ये कैसे जंतु होते हैं? अंडे देने वाले, यानी ये अंडे देते हैं ना कि बच्चे। क्लियर? परिसंचरण तंत्र क्या पाया जाता है? अनुपस्थित। परिसंचरण तंत्र मेरे भाई अनुपस्थित। और ये कैसे होते हैं? ये
ये परजीवी होते हैं प्यारे भाई। कैसे होते हैं? ये परजीवी। उदाहरण देखेंगे जैसे एस्केरियासिस, एस्केरियासिस, दूसरा बुचरेरिया, बुचरेरिया आदि। जिसके उदाहरण है एस्के हेलमंथीस के क्या है ये उदाहरण, या एस्के हेलमंथीस संघ की क्या है ये जंतु है। कौन? एस्केरियासिस और बुचरेरिया, राइट। उसके बाद मेरे भाई एनिलिडा। कौन सा है भाई? एनिलिडा। एनिलिडा का मतलब एनिलिडा संघ का शरीर होता है, इस शरीर का प्रकार होता है। एनिलिडा संघ के जीवों का जो प्रकार होता है वो कहता है खंडित, खंडित यानी रिंग प्रकार का शरीर। कैसे भाई? रिंग प्रकार का शरीर होता है प्यारे दोस्त। कोशिका का स्तर त्रिस्तरीय, कोशिका का स्तर त्रिस्तरीय और शरीर का स्तर अंग स्तर होता है प्यारे भाई। पाचन तंत्र उपस्थित, पाचन तंत्र उपस्थित और ये त्वचा के माध्यम से श्वसन करते हैं। जो एनिलिडा संघ के जीव होते हैं वो त्वचा के माध्यम से क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। उत्सर्जन का प्रकार, उत्सर्जन का प्रकार नेफ्रेडिया भाग के माध्यम से करते हैं, नेफ्रेडिया भाग के माध्यम से करते हैं प्यारे दोस्त। और परिसंचरण तंत्र क्या पाया जाता है? उपस्थित यानी रक्त, रक्त, रक्त यानी खून का रंग लाल और हृदय, हृदय मेरे भाई। उसके बाद ये द्विलिंगी होते हैं। जैसे भाई द्विलिंगी होते हैं, इनमें प्रजनन, प्रजनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। लैंगिक सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी, यानी लैंगिक भी और अलैंगिक प्रजनन दोनों प्रकार का होता है प्यारे दोस्त। किस संघ के जीवों में? एनिलिडा संघ के जीवों में। उदाहरण देखो कैचुआ, कैचुआ, जोक, जोक और नेरिस आदि भी क्या है? संघ के जीव हैं प्यारे दोस्त। लेकिन तीन का याद रखना, कैचुआ, जोक और नेरिस। इसके बाद संघ आता है मोलस्का। कौन सा मेरे भाई? मोलस्का संघ आता है, यानी ये मुलायम शरीर वाले जंतु होते हैं प्यारे भाई। ये मुलायम शरीर वाले जंतु होते हैं और ये जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? संघ है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ, और सबसे बड़ा संघ मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आगे आएगा वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। लेकिन बात चल रही है मोलस्का की, तो मोलस्का क्या है? जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है प्यारे भाई। उसके बाद जो मोलस्का संघ के जीव होते हैं तो उनके शरीर का स्तर प्यारे भाई वो अंग स्तर रहता है, यानी अंगों में बटा हुआ मेरे भाई। शरीर का प्रकार, शरीर का प्रकार अविखंडित रहता है। कैसा रहता है? अविखंडित प्यारे दोस्त। पाचन तंत्र उपस्थित रहता है, परिसंचरण तंत्र उपस्थित रहता है और परिसंचरण तंत्र का प्रकार, परिसंचरण तंत्र का प्रकार कैसा रहता है? खुला परिसंचरण तंत्र प्यारे भाई। कैसा? खुला परिसंचरण तंत्र। मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे। जो मोलस्का संघ के जीव होते हैं, यानी ये गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं प्यारे भाई। किसके माध्यम से? गलफड़ों के माध्यम से क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। उसके बाद ये जलीय जंतु होते हैं। जलीय जंतु का मतलब है जल में पाए जाने वाले जीव प्यारे भाई, राइट। उसके बाद एक जोड़ी किडनी रहती है इसमें उपस्थित, एक जोड़ी का मतलब है दो। उसके बाद उत्सर्जन, उत्सर्जन भाई किडनी के माध्यम से करते हैं। उत्सर्जन कैसे करते हैं? किडनी के माध्यम से। आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त। जो मोलस्का संघ के जीव होते हैं, यानी इनका शरीर, इनके शरीर का आवरण, इनके शरीर का आवरण, इनके शरीर के, इनके शरीर एक आवरण से ढका होता है मेरे भाई। जो मोलस्का संघ के जीव होते हैं एक आवरण से ढका होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यदि कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब है CaCO3, CaCO3 प्यारे भाई। आगे अगर मैं बात करूं, जो तंत्रिका तंत्र है, यानी मोलस्का संघ के जीव में तंत्रिका तंत्र भी उपस्थित रहता है प्यारे भाई। क्या रहता है?
उपस्थित, तंत्रिय तंत्री क्या रहता है मेरे भाई, उपस्थित रहता है। उसके बाद जो प्रजनन करते हैं, मोलस्का संघ के जीव प्रजनन जो करते हैं वो सेक्सुअल माध्यम से, यानी लैंगिक प्रजनन करते हैं मेरे भाई। क्या करते हैं, लैंगिक प्रजनन। और कोशिका का स्तर जो होता है, जो सेल का स्तर होता है मेरे दोस्त, वो रहता है त्रिस्तरीय। कैसा, त्रिस्तरीय रहता है। और इसका उदाहरण है जैसे कि ऑक्टोपस। कैसा उदाहरण है मेरे भाई, ऑक्टोपस। और तुम्हें पता है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है,